Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. My name is Dr. Mukesh Parekh. आज मैं एक क्वेश्चन स्टडी कर रहा था क्लास में पढ़ाने के लिए. The paper which I was solving, actually I already have solved, but actually I was re-looking into these questions. June 2015 के third paper में, because earlier there were three papers. First paper, general paper, then there was a second paper of 50 objectives and then there was 75 questions in the third paper. उसमें थर्ड पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है और जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और आपको एनलाइटन करूं इस टॉपिक को लेकर के. क्वेश्चन है कि द डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज इन द फॉर्म ऑफ, आई रिपीट द क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो डायरेक्ट, जब फ्रेंच अटैक हुआ तो जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस हुआ तो उस पीरियड में इस लैंग्वेज के साथ क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दिस लैंग्वेज. दे हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस. एक दिया है लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस, दूसरा दिया है इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश, तीसरा दिया है बोथ, यानी लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन भी और फ्रेंच वर्ड्स का इनटेक भी, और चौथा दिया एडिशन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, फर्स्ट का ऑपोजिट कर दिया. फर्स्ट में कह रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन खत्म हो गया, इसमें कह रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन आ गया. सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस क्वेश्चन, though I have already mentioned it in the previous year solved papers I have already prepared for my students. तो some students ask me in the class inflection क्या होता है. तो मेरा जो वीडियो है आज का, वो छोटा सा एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है कि इन्फ्लेक्शन क्या होता है. और स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेक्शन एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, एक मॉर्फीम का ऐड करना. जैसे हम किसी वर्ड के एंड में, जैसे हम वर्ब के एंड में ईडी जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है वर्ब इन्फ्लेक्ट हो गई. इन्फ्लेक्ट होने का मतलब है कि थोड़ी चेंज हो गई. क्लियर? तो व्हाट इज इन्फ्लेक्शन इन इंग्लिश? सपोज आई स्पीक, इट मीन्स एडिंग अ मॉर्फीम. मॉर्फीम जिन बच्चों को नहीं पता, वो पता होना चाहिए. द स्मॉलेस्ट वर्ड जिसको हम बोलते हैं, वर्ड भी नहीं कह सकते, वर्ड में जो ऐड होता है, फॉर एग्जाम्पल सफिक्स और प्रीफिक्स, उनको द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक लैंग्वेज की, जिसमें एक लेटर या 2 लेटर मिल करके मॉर्फीम बनाते हैं. ठीक है? मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद के. एक वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके लास्ट में कितने टुकड़े हो सकते हैं जिनको आगे डिविजिबल नहीं कर सकते, यानी दोज आर इनडिविजिबल एट द एंड. समझ में आ रहा है सब कुछ? आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट जरूर लिखें सभी स्टूडेंट्स. कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे ताकि बहुत इंटरैक्टिव हो जाए हमारे सेशंस और यूट्यूब का एक हम बेनिफिट उठा सकें. ठीक है? तो व्हाट इज इन्फ्लेक्शन? इट मीन्स एडिंग अ मॉर्फीम एट द एंड ऑफ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज इट, वर्ड को मॉडिफाई कर देता है. तो जब हम टेंस में, जैसे हमने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ते हैं, कई बार हम उसका पर्टिकुलर वर्ब का मूड होता है, आस्पेक्ट होता है. आस्पेक्ट का मतलब होता है कि सपोज वी आर मेकिंग अ सेंटेंस इन प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूस टेंस, और वी आर मेकिंग sentence with the same verb in the perfect tense. So these different tenses are actually called, where we add certain different helping verbs in the main verb is called aspects of a verb. ठीक है? इनकी voice होती है, for example active voice, passive voice. So the sentence remains the same, but it's orientation changes when we change. तो वो जो सेंटेंस नहीं बदलता, उसका ओरिएंटेशन, उसकी वॉइस बदल जाती है. देन पर्सन, फॉर एग्जांपल गर्ल के एंड में एस जोड़ दिया नाउन में, तो इट बिकम्स गर्ल्स. तो उसकी क्लास तो नहीं बदली ना, तो उसका नंबर, जैसे पर्सन का नंबर चेंज हो गया, पर्सन सिंगुलर पर्सन से वो प्लूरल पर्सन में आ गया. ठीक है? सॉरी, नंबर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में आ गया. पर्सन हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने हिज बोला, ही बोला, हिम बोला, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इट, वो पर्सन नहीं बदल रहा है. ठीक है? उनके केस हो सकते हैं. फॉर केस का मतलब होता है ग्रामर में अपोस्ट्रोफी एस लगाना, जेनेटिव केस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ग्रामर में. तो जैसे सपोज आई हैव यूज्ड एन अपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ अ वर्ड लाइक गर्ल, तो वर्ड नहीं बदला, उसकी क्लास नहीं बदली, इट स्टिल रिमेन्स द नाउन. ठीक है? इसका जेंडर हो गया, जैसे
बट स्टिल द वर्ड रिमेन्स इन द कैटेगरी ऑफ नाउन. गर्ल का बॉय कर दिया, बॉय का गर्ल कर दिया. तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया कि इन्फ्लेक्शन क्या होता है. मॉर्फोलॉजी में देयर इज अ ब्रांच ऑफ लाइक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आर देयर, डेरिवेटिव मॉर्फीम्स आर देयर. वो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है. तो एन इन्फ्लेक्शन डज नॉट अफेक्ट अ वर्ड्स मीनिंग और क्लास. ये बात आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एन एडजेक्टिव गुड, तो इसका कंपैरेटिव हो गया बेटर, सुपरलेटिव हो गया बेस्ट. तो ER और EST जो मैंने एट द एंड जोड़ा है, इट इज नॉट अफेक्टिंग इट्स क्लास, इट्स मीनिंग. ओके, सो ये था इन्फ्लेक्शन. अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश के साथ क्या हुआ, कैसे ये सब चेंज आया. क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस हुआ, तो इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या है. कि क्या इस क्वेश्चन में जब फ्रेंच अटैक हुआ, जब डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस हुआ, तो इन्फ्लेक्शन जो है वो लॉस हो गया, यानी जो हम एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ते हैं ये खत्म हो गए इंग्लिश से, या केवल बहुत सारे फ्रेंच वर्ड शामिल हो गए. ऐसा कहते हैं कि 70,000 के आसपास फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश में शामिल हुए, जिसमें से 85% आज भी इंटैक्टली यूज किए जाते हैं, ठीक है. तो उस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूं. जो बच्चे सिंसियर हैं अपने JRF को लेकर के, वो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और पूरा एंड तक देखेंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने पहले इन्फ्लेक्शन समझाया, उससे पहले मैंने क्वेश्चन स्टडी किया, रीड किया आपके सामने, दोबारा क्वेश्चन रीड किया. अब मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश एक्चुअल में जो ओल्ड इंग्लिश थी, जिसको एंग्लो सैक्सन इंग्लिश बोलते हैं, वो एक सिंथेटिक लैंग्वेज की कैटेगरी में आती. तो अब अनदर क्वेश्चन इन दिस स्मॉल लेक्चर यू कैन गेट अनदर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज अ सिंथेटिक लैंग्वेज. तो लिंग्विस्ट्स ऐसा मानते हैं कि सिंथेटिक लैंग्वेज वो होती है जो मॉर्फीम बेस्ड होती है, उसमें रूट वर्ड्स कम होते हैं और मॉर्फीम्स के वर्ड्स ज्यादा होते हैं. समझ में आ रहा है आपको कि उसके पास ओरिजिनल वर्ड्स कम हैं और इधर उधर से मॉर्फीम्स लेकर के, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस जोड़ करके उस लैंग्वेज ने अपना काम चलाया. तो वो सिंथेटिक लैंग्वेज है. इसका ऑपोजिट होता है एनालिटिक लैंग्वेज. एनालिटिक लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें रूट वर्ड्स ज्यादा होते हैं. तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको. तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब स्कैंडिनेवियन अटैक हुआ, ओल्ड नॉर्स बोलते हैं उसको, जर्मेनिक ट्राइब्स का जब अटैक हुआ, तो इंग्लिश जो थी वो धीरे धीरे मतलब सिंथेटिक लैंग्वेज से मेन लैंग्वेज, एनालिटिक लैंग्वेज बनने लगी, ठीक है. और इसके अंदर बहुत ज्यादा रूट वर्ड्स आने लगे. ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई. अब आता है कि भाई इन्फ्लेक्शन धीरे धीरे गायब कैसे हुआ. वाइकिंग अटैक्स हुए इंग्लैंड के ऊपर, ओल्ड इंग्लिश पीपल पे, एंग्लो सैक्सन लोगों के ऊपर. जब वाइकिंग अटैक्स हुए तो वो कुछ अलग तरह की ट्राइब्स थी जिनकी लैंग्वेज में इन्फ्लेक्शन कम था. तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इन्फ्लेक्शन था उसको धीरे धीरे हटाना स्टार्ट किया. जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसको मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, व्हेन दे राइट आंसर्स, जैसे मैं देखता हूं कि वो ईडी नहीं लगा पाते हैं, या ऑल टुगेदर वो ईडी को मतलब ओमिट कर देते हैं. उनको सेकंड थर्ड फॉर्म का पता नहीं होता है. जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये डिफरेंस उनको पता नहीं होता. तो मान लीजिए वो ब्रोक ही लिख देंगे दो जगह. इसका मतलब है कि देयर वाज अ नीड टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज. तो उन्होंने क्या किया, उन वर्ड्स के ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के एंड में जो मॉर्फीम्स थे उनको ओमिट करना स्टार्ट किया. उनको इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन. और ये कब तक होता गया, 11th सेंचुरी आते आते मैक्सिमम वर्ड्स और डायलेक्ट्स में से जो इन्फ्लेक्शन था वो खत्म हो गया. तो अभी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा फ्रेंच अटैक कब हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है. 1066 के अंदर नॉर्मन अटैक हुआ था. फ्रांस के एरिया के नॉर्मंडी इलाके को नॉर्मन भी बोलते हैं. तो वहाँ के राजा ने जब अटैक किया तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मन अटैक. तो एक नई तरह की इंग्लिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि यू नो दैट व्हेन अ किंग अटैक्स अनदर टेरिटरी, so he holds the power of all the aristocratic people. So higher echelon के अंदर जो राजाओं की लैंग्वेज है वो चलने लगती है. जैसे हमारे यहाँ पे उर्दू चलने लगी, पारसी चलने लगी, पर्शियन लैंग्वेज चलने लगी जब हमारे पर मुगलों का अटैक हुआ, ठीक है. तो आज आप देखते हो जैसे हीरा मंडी हम देखते हैं, ये जो सीरीज आ रखी है आजकल, तो इसमें जो उर्दू है या जिस तरह से बहुत नफासत के साथ, बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ जो उर्दू दिखा रखी है, तो आपने देखा होगा ना कई बेल्ट्स में इंडिया में आज भी उर्दू चलती है. मैं जम्मू कश्मीर में पला बड़ा हूँ, तो पंजाब में भी, तो वहाँ पे उर्दू का काफ़ी ज़्यादा दखल है. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस है वो इंग्लिश पर हुआ. और फ्रेंच इन्फ्लुएंस स्टार्ट कब हुआ, 1066 में, 60 के आसपास, 66 मेन डेट है. तो इसका मतलब है 11th सेंचुरी आते आते ओल्ड इंग्लिश से इन्फ्लेक्शन तो ऑलरेडी खत्म हो ही चुका था. इन्फ्लेक्शन तो उन्होंने कर ही दिया था. इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि क्या
फ्रेंच अटैक होने पर लॉस ऑफ जो इन्फ्लेक्शन है हुआ, तो ए ऑप्शन बिल्कुल चला गया कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस से इन्फ्लेक्शन नहीं गया, इन्फ्लेक्शन पहले ही चला गया। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सेकंड है कि ज्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज की वर्ड्स इस लैंग्वेज में आ गए। तो आंसर तो मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि सी में उन्होंने दे रखा है कि दोनों काम हो गए, तो दोनों काम नहीं हुए, क्योंकि जो इन्फ्लेक्शन का जो लॉस था वो तो 11th सेंचुरी आते आते कंप्लीट हो गया, और 11th सेंचुरी के अंदर ही नॉर्मन अटैक हुआ। इसका मतलब फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ गया, ठीक है। और लास्ट वाले में इन्होंने पूछा एडिशन ऑफ इन्फ्लेक्शन, के इन्फ्लेक्शन स्टार्ट हुआ क्या। तो जिस स्टूडेंट को ये हिस्ट्री नहीं मालूम लैंग्वेज की, तो वो ये क्वेश्चन शायद ना कर पाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा आई एनलाइटन यू, आई ट्राइड टू एनलाइटन माय स्टूडेंट्स। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर लिखें। मैं देख रहा हूँ चुपके चुपके बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कमेंट लिखने से कतराते हैं। आप हिंदी में कमेंट लिख दीजिए अगर आपको ऐसा डर लगता है कि भाई मेरा कमेंट उतना अच्छा या ग्रामेटिकल एरर लिए हुए होगा। ये मैंने एक बार बात की थी, तो मुझे पता चला लाइक कर सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त उनका जो ग्रामर है वो थोड़ा वीक है। डजंट मैटर, कम ऑन। क्या आप नहीं चाहते कि मैं मोटिवेट हो जाऊं? क्योंकि एक कमेंट भी मुझे दिखता है तो मैं मोटिवेट होता हूं। अब देखिए, आपने लगातार पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट किए तो मैं कितना रेगुलर आने लगा, है ना। सो काइंडली इस बात का ध्यान रखें कि मेरा मोटिवेशनल लेवल की जो की है, जो रिमोट है, वो आपके हाथ में है, ठीक है बच्चों। इसलिए कह रहा हूं कि आई होप लाइक ओनली द स्टूडेंट्स वुड बी वाचिंग मी। अब बात करते हैं कि लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स कि ओल्ड इंग्लिश जो है उसने इन्फ्लेक्शन खोना कैसे स्टार्ट किया। तो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर लास्ट में ए, ई, यू, ए, एन ऐसे वर्ड्स होते हैं। जैसे ड्रंकन एक वर्ड था इंग्लिश में, ये मैंने डेविड क्रिस्टल की बुक से लिया है, ये वाला एग्जांपल ड्रंकन। तो ड्रंकन से फिर जब वो मिडिल इंग्लिश आई तो ड्रंकन हो गया, DRUNKEN। फिर बाद में उन्होंने एन हटा दिया, ड्रंक के रह गया। तो जब हम चौसर वगैरह पढ़ते तो आपने लास्ट में कई बार ई देखा होगा। जैसे जॉन डन की स्पेलिंग में भी आपने जॉन डने सुना होगा, ई एक्स्ट्रा। तो वो मिडिल इंग्लिश का एक इफेक्ट है, ठीक है। और बाद में उन्होंने फिर उस ई से भी निजात पा ली, दे जस्ट गॉट रिड ऑफ दैट ऑल्सो। और लास्ट में उन्होंने ड्रिंक वर्ड कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये जो ड्रिंक का एग्जाम्पल है बड़ा कॉमन है, 3-4 बुक्स में ये जगह जगह दे हैव गिवन यू द सेम एग्जाम्पल। तो मैंने पिछले जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं उसमें ये बता रखा है कि इस तरह के मतलब मैंने देखा है कि इस तरह का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का उनका। अब आते हैं वीडियो के बिल्कुल एंड में कि आपको डेविड क्रिस्टल का नाम याद रखना है। ही इज अ ग्रेट लिंग्विस्ट एंड आई रेड हिज मेनी बुक्स। ही टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ English language, like what happened with Old English and how ये जो इन लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन और द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द नॉर्मन इंग्लिश है जिसको अपन मिडिल इंग्लिश बोलते हैं, ये मिडिल इंग्लिश का जो एग्जैक्ट पीरियड है वो भी हमें क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर, मुझे अच्छी तरह से याद है बच्चों। तो ये जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है ना, ये ऐसा माना जाता है कि 1100 से लेके 1500 तक चलता है। आई स्टिल रिमेंबर दिस क्वेश्चन। और इसमें ग्रेट वॉवल शिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट है कि जब ये लास्ट के मॉर्फीम्स खत्म हुए, इन्फ्लेक्शन का लॉस हुआ, तो इट ऑल्सो अफेक्टेड द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ द पीपल एंड अल्टीमेटली कॉन्सोनेंट चेंज्ड इन द लैंग्वेज। और जब कॉन्सोनेंट चेंज हुआ तो इसको देखो, बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट बोलने का स्टाइल बदला लेकिन बोलते हैं ग्रेट वॉवल शिफ्ट। तो अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं, जो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखा है जिन्होंने, वो इंटरनेट पे जाकर के स्टडी करेंगे कि ग्रेट वॉवल शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है कौन से लिंग्विस्ट ने दिया। ये मैं आपको एक टास्क देता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखेंगे, तो उससे मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स मेरे पास सीरियस हैं वीडियो देखने वाले। और ये फिर से कह रहा हूँ, इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियोज भेजें, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में एक चीज बताता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको इफ यू रियली वांट टू एनलाइटन योरसेल्फ because you are going to be future professor of this language, or teachers at least, so don't you think like it gives a great pleasure somewhere inside our heart, like if we know more about our subject? तो आप BBC की स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, ये सीरीज है, 8 एपिसोड्स हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको एक जिसको बोलते हैं ना, एक लॉलीपॉप दे दी है, जिससे आप और इंटरेस्ट गेन करोगे एंड यू विल फाइंड दैट यू आर मोर इंक्लूडिंग इनटू दिस एरेना ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, एज लिटरेचर, ठीक है। तो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई आज। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वाइकिंग अटैक्स इसके लिए जिम्मेदार था, नॉर्मन अटैक कब हुआ 1066 में, डेविड क्रिस्टल का मैंने नाम लिया जिनकी कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से मैंने ये वाला जो लेक्चर है तैयार किया है, और
मैंने आपको ग्रेट वॉवल शिफ्ट के बारे में बताया, और ये उसके अलावा मैंने आपको आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में सिखाई है कि जो इन्फ्लेक्शन होता है वो मॉर्फीम ऐड करने से उनकी क्लास को नहीं बदलता है, वर्ड की कैटेगरी नहीं बदलता, उसका टेंस, मूड, आस्पेक्ट, वॉइस, पर्सन, नंबर, केस, जेंडर सेम रहता है। ठीक है, सो आई टेक योर लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच।